हेलो गाइस, अगर आपने इसका चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप मेरी सारी वीडियो को देखते हो तो आपको कमेंट एंड शेयर लाइक जरूर करना होगा, क्योंकि यूट्यूब की न्यू पॉलिसी के मुताबिक हमारा चैनल इसी से ग्रोथ होगा। और गाइज, मैंने क्ले नार्ड एनीमे को शुरू किया है जो काफी ज्यादा इमोशनल हार्ट ब्रेक है। अगर आप लोगों ने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखो। यकीन मानो अभी तक तो आपको बोरियत फील हो रही होगी, पर आगे एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल और काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। अब कहानी की तरफ आते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत में काकेरू हमें बता रहा था, मेरा नाम काकेरू है और मैं सेकेंड ईयर के मिडिल स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मुझे सोकर काफी पसंद है। हालांकि मैं सोकर क्लब में केवल एक मैनेजर हूँ, लेकिन मेरे उल्टा मेरा भाई सुगुरु आइजावा काफी ज्यादा अमेजिंग है। वह एक जीनियस सोकर प्लेयर है जिन्हें जापान के ट्रेजर के नाम से जाना जाता है। एक दिन जब मैं हमेशा की तरह अपने भाई की टीम में मैनेजर के रूप में काम कर रहा था, तभी मेरे बचपन की दोस्त नाना मिसीमा, जिसका निकनेम 7 है, और वो अचानक अमेरिका से वापस आ गई और हमारे स्कूल में ट्रांसफर हो गई। साथ ही साथ 7 मैनेजर के रूप में क्लब में शामिल हुई और उसने कहा चलो हम मैनेजर के रूप में अपना सबसे बेस्ट करें। लेकिन मेरे भाई ने सिलेक्शन मैच में मुझे एक प्लेयर के रूप में कंपटीशन करने के लिए कहा गया, द नाइट इन द एरिया। जिसके बाद हम स्कूल के प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुगुरु एनिमी से बचते हुए बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ काकेरू एक प्लेयर से आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसे आगे जाने नहीं देता। नेक्स्ट सीन में कोटा कुनीमात्सु को देखकर कहता है, कुनीमात्सु सान निश्चित रूप से थके नहीं है। वह लीडिंग फॉरवर्ड काकेरू पासेस के जाने के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर रहा है। कुनीमात्सु वो बंदा है जो काकेरू को आगे जाने से रोकने का काम कर रहा है। तभी मिसीमा बताती है, लेकिन व्हाइट टीम का साइड बैक काफी पीछे चला गया है। डिफेंसिव मिडफील्डर यूसुके कुन ठीक है, लेकिन जैसा कि है बीच में काफी ज्यादा खुली जगह रह जाती है। लेकिन अगर एक भी पेनिट्रेटिंग पास गुजर गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन्हें जोन को बेहतर बनाने और इसे टेंस बनाए रखने की जरूरत है। आखिरकार रेड टीम का कंडक्टर सुगुरु सान ही है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोटा हैरान होने के साथ कहा, डिफेंसिव मिडफील्डर बाहर के स्पेस की तरफ है और सुगुरु सान एक कंडक्टर है। मिशीमा, तुम्हें सोकर के बारे में काफी कुछ पता है। जिस बात का जवाब देते हुए मिशीमा खुश होने के साथ बताती है, आखिरकार मैं मैनेजर हूँ। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर सुगुरु सान की तरफ आ गया, जो बॉल लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी व्हाइट टीम में से कुनीमात्सु कहता है, वह आ रहा है, यूसुके मार्क करो। जिस पर एग्री करने के साथ यूसुके उसको मार्क करने के लिए चला जाता है, लेकिन सुगुरु रुकने के साथ अपना रास्ता खोजने लगता है। पर पास में ही खड़ा यूसुके बोला, ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? आखिरकार वो क्या सोच रहा है, जबकि सुगुरु अपनी चाल का इस्तेमाल करते हुए उसके पैरों के नीचे से बॉल लेकर चला गया। ये देखकर यूसुके हक्का बक्का हो जाता है, यहाँ तक कि सुगुरु ने बॉल को शूट कर दिया, जो देखकर कोटा का कहना है, उसने पास किया उल्टी दिशा में। तभी मिसीमा कही, नहीं यह पास है सीधे गोल की ओर, और उसने सीधे काकेरू को पास किया है। फिर हम काकेरू को देखते हैं, जो तेजी में भागते हुए बॉल की तरफ बढ़ रहा था, पर जब काकेरू बॉल लेने गया तो वो उसे ले नहीं पाया। ये सब देखकर कोटा परेशान होते हुए कहता है, ये काफी करीब था, बस थोड़ा सा आगे। थोड़ा, वह 2 मीटर दूर था। भले ही मैनेजर काकेरू बॉल तक पहुंचने में कामयाब क्यों न हो जाता, पर वो स्कोर नहीं कर पाता। तुम क्यों निशिजिमा मेरे से दूर रहा? क्या मैं दूर रहूं? पर मैंने तो अभी ही शुरू किया है। दूसरी तरफ सुगुरु काकेरू के पास आकर कहता है, तुमने धीमी शुरुआत की, तुमको उस बॉल को हासिल कर लेना चाहिए था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर काकेरू को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो जाते हुए कहता है, मैं अगला ले लूंगा। इसी के साथ उनका रेस्ट टाइम खत्म हो चुका। साथ ही साथ सुगुरु ने बॉल हासिल कर ली और वो काकेरू की तरफ थ्रो कर देता है, पर काकेरू तुरंत भागते हुए बॉल लेने की कोशिश करा, लेकिन फिर से नाकाम रहा। वहाँ के इस मंजर को देखकर निशिजिमा दांत फाड़ फाड़ कर हंसने लगता है, जबकि उसकी साइड में बैठा कोटा भड़कते हुए कह रहा था, वह पास बहुत घटिया था, चाहे तुम में से किसी भी तरह से देखो, वहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा था जो उस बॉल को हासिल कर सके, और बाकी ऑफेंसिव प्लेयर इसको फॉलो नहीं कर रहे।
से वह काकेरू को अकेले ही दौड़ने के लिए छोड़ रहे हैं। वो बात को सुनकर मिशिमा कहती है, ऐसा नहीं है कि वह फॉलो नहीं कर रहे, वह फॉलो नहीं कर सकते। सुगुरु-सान के पास इसकी अनप्रोटेक्टेबिलिटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, काकेरू को छोड़कर और कोई नहीं। कई बार नाकाम होने के बाद काकेरू काफी ज्यादा थक गया था। साथ ही साथ वहाँ के रेफरी ने सीटी बजा दी। यहाँ तक कि कुनीमात्सु काकेरू के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? सुगुरु कुछ इम्पॉसिबल पास भेज रहा है, वैसे क्या तुम बेहतर होना चाहते हो? सीनियर की ऐसी बातों को सुनकर काकेरू बताता है, बस थोड़ा सा और मैं इसे हासिल कर लूंगा। दूसरी तरफ मिशिमा का कहना है, व्हाइट टीम का डिफेंस बेहतर हो रहा है, बीच में जगह छोड़ी जा रही थी लेकिन वो गैप अब बंद हो गया, यह आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि सुगुरु-सान के लिए काकेरू तक पास पहुँचाना मिशिमा का ये कहना ही था। तभी कोटा कहता है, क्या तुम कह रही हो कि वह काकेरू को पासेस भेजता रहेगा? जिस पर एग्री करने के साथ मिशिमा समझाती है, ऑब्वियसली वह अपराध जारी नहीं रह सकता। सुगुरु-सान के पास इसकी स्पीड काफी ज्यादा है और इस स्पीड का मुकाबला केवल काकेरू कर सकता है। उसकी आंखें उस पासेस को पुकारती रहती हैं। दूसरी तरफ सुगुरु अपनी पास्ट की बातों को याद कर रहा था। काकेरू फॉरवर्ड रहो, तुमको ऐसा दिखाना होगा कि तुम पासेस को चाहते हो, अपनी आंखों से उसे बुलाओ, अगर तुम ऐसा कहो तो मैं तुमको जरूर पास दूंगा। इसी के साथ यूसुके बॉल की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस बार मैं उसे रोक लूंगा। पर सुगुरु उसके पास आकर एकदम रुक जाता है, जो देखकर यूसुके परेशान होने के साथ कहा, मैं हिल नहीं सकता, अगर मैं करीब जाऊं तो वह इसे पार कर जाएगा, लेकिन अगर मैं पीछे गिर जाऊं तो वह अपनी ड्रिबल के साथ आगे बढ़ जाएगा। उसका किलर इंटेंट क्लियर है, अंडर 15 के टॉप प्लेयर का सामना करने पर ऐसा फील होता है। यूसुके के ये कहते ही सुगुरु आगे बढ़ा, जो देखकर यूसुके उसे रोकने के लिए वो भी आगे बढ़ा। पर ये चाल थी जिसका मौका पाकर सुगुरु एक पावरफुल थ्रो काकेरू को पास कर देता है। साथ ही साथ पास्ट सुगुरु बोला, एरिया में डिसाइसिव पास हासिल करना यह केवल कंडक्टर की पावर से नहीं होता है। जब कंडक्टर उस बॉल की ओर बढ़ता है जिसे वह अभी देख नहीं सकता, कंडक्टर की क्लियरिटी मैजिक क्लियर करती है, एक ऐसा ब्रूटल पास जो मैदान के मैजिक को चीर देता है। बिल्कुल नहीं, कोई रास्ता नहीं है कि वह इसे हासिल कर सके। दूसरी तरफ काकेरू बॉल की तरफ भागते हुए कह रहा था, मुझे यह मिल जाएगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई, किसी भी तरह से सुगुरु आइजावा एक ऐसा पास नहीं भेजेगा जो मुझे नहीं मिल सकता, मैं इसे जरूर हासिल कर लूंगा। ये कहते ही उसने उस बॉल को इस बार हासिल कर लिया, जो देखकर मिशिमा काफी जोर से चिल्लाती है। साथ ही साथ काकेरू स्कोर करने ही वाला था, पर वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करने की वजह से मिस्टेक कर देता है और इसकी वजह से गोलकीपर उस बॉल को बड़े आराम से पकड़ लिया। ये काफी करीब था, बहुत बढ़िया टोमिनागा। जबकि कोटा का कहना है, यह करीब था, गोलकीपर ने अच्छा सेव किया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निशिजिमा बताता है, नॉर्मली इससे स्कोर बनता, तुम किस बारे में बात कर रहे थे, यह पूरी तरीके से आसान सेव था। उसकी बार बार कड़वी बातों को सुनकर कोटा भड़कते हुए कहता है, हे निशिजिमा, मेरे साथ बाहर आओ। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर मिशिमा बताती है, मुझे भी यह लगता है कि यह क्लियर था कि उस शॉट को रोका जाएगा, उसे यह गोली अपने हाथ में मारनी चाहिए थी, इसके बजाय उसने एक एक्स्ट्रा कदम उठाया ताकि अपने लेफ्ट पैर से निशाना लगा सके। इससे कीपर को एक पल के लिए झटका लगा, अगर वह लेफ्ट ओर से शॉट मारता तो वो गोल कर लेता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निशिजिमा भड़कते हुए बताता है, समझे नुकीले सिर वाले। तभी कोटा हताश होने के साथ कहा, काकेरू हमेशा ऐसा ही करता है, हम सभी को उससे काफी उम्मीद थी जब वह मिडिल स्कूल की शुरुआत में क्लब में शामिल हुआ, क्योंकि वह सुगुरु का भाई था, लेकिन भले ही उसके पास पासिस टेक्निक और स्पीड थी और वह हमेशा अजीब सा रहता था। मैचों में वह अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते थे लेकिन उनके शॉट कभी अंदर नहीं गए। आखिर में उन्होंने स्क्रिमेज के दौरान कोई भी पॉइंट नहीं बनाया या बाकी लोगों के खिलाफ, इसलिए उन्हें मिस नो गोल निकनेम मिला। दूसरी तरफ काकेरू भागते हुए कह रहा था, जब मैं तेज दौड़ता हूँ तो मेरा भाई मुझे बॉल पास कर देता है, मैं दौड़ता हूँ और आखिर में मुझे वह इम्पॉसिबल पास हासिल हो जाता है, मैं इस बार इसे स्कोर करके रहूंगा। दूसरी तरफ सुगुरु ने उसकी तरफ बॉल थ्रो कर दी, साथ ही साथ वो बॉल उसके करीब पहुंचने ही वाली थी और वो कहा, मैं इससे गोल करके रहूंगा। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए बॉल को जोर से किक कर देता है। बॉल को रिंग में पड़ता देखकर कोटा खुश होने के साथ कहा,
वह अपने लेफ्ट पैर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसकी खुशी निराशा में तब बदली जब बॉल ऊपर के सिरे से टकराकर हवा में उड़ गई। ये देखकर निशिजिमा कहता है, अच्छी बल्लेबाजी, काकेरू ने मैदान में होम रन मारा। इतनी कोशिश करने के बाद भी काकेरू हार नहीं मानता। साथ ही साथ वो बोला, ठीक है, अगली बार फिर से। तभी सुगुरु उसके पास आकर कहता है, सब आउट काकेरू, इसके बाद से कोई अरंतु परंतु नहीं। वापस जाओ बेंच पर और मैनेजर के रूप में अपना काम करो, हम सबलिंग कर रहे हैं। निशिजिमा, तुम काकेरू की जगह लो। जिस पर एग्री करने के साथ निशिजिमा उनका मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। तभी सुगुरु कोटा से कहा, लेफ्ट साइड बैक के रूप में जाओ। उसकी ये बात कोटा मान लेता है, जबकि निशिजिमा काकेरू को चिढ़ाते हुए कहता है, इसकी चिंता मत करो काकेरू, तुमको अभी भी मैनेजर के रूप में काम करना है। पर काकेरू काफी परेशान दिख रहा था। दूसरी तरफ मिशिमा भी उसकी इस परेशानी को साफ साफ उसके चेहरे पे देख पाती है। अगले सीन में मिशिमा काकेरू की तारीफें करते हुए कहती है, काकेरू तुमने अच्छा खेला, तुमने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया। पर काकेरू काफी ज्यादा उदास था, इसलिए मिशिमा उसको संभालते हुए बताती है, इसे लो, मैं जाहिर नहीं कर सकती, मैं भी अकेली हूँ। मुझे यकीन है कि सुगुरु सान भी यही कहना चाहता होगा कि यह अच्छा काम है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर प्लेग्राउंड की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बंदे बातें करते हुए कह रहे थे, सुगुरु सेनपाई काफी अमेजिंग है, वह पॉइंट के लिए असिस्ट के बीच और दूसरी तरफ एक लंबा शॉट। रिक्रूट टीम ने रेगुलर टीम के खिलाफ जीत हासिल की, सिर्फ इसलिए कि वह उनके लिए खेला था। पर मुझे काकेरू सान के लिए बुरा लग रहा है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वह तो सिर्फ मैनेजर है। दूसरी तरफ निशिजिमा कहता है, मेरा हाफ गोल तुम्हारे कारण पूरा हुआ सुगुरु सान, वह एक स्वीट पास था, मैं नहीं जानता कि कोई इस तरह के पास से कैसे चूक सकता है। ओह माफ करना, वैसे तुम भाई हो, फिर भी मुझे काकेरू के लिए बुरा लग रहा है। उसके बड़े भाई ने काकेरू का सारा टैलेंट अपने साथ ले लिया, मुझे सचमुच सिंपैथी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुगुरु बताता है, इशिकावा के लौटने तक मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ निशिजिमा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निशिजिमा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इशिकावा वापस आ जाएगा तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा? क्या मैंने स्कोर नहीं किया? हमारी टीम का एकमात्र फॉरवर्ड जो आसानी से कुनिमात्सु सान को मात दे सकता है और स्कोर मैं कर सकता हूँ। तभी कुनिमात्सु पीछे से आते के साथ सिंचैन की तरह निशिजिमा का सर दबाने लगा, यहाँ तक कि वो आते के साथ कहता है, आसानी से मुझसे आगे निकल जाओगे। लेकिन इसकी वजह से निशिजिमा की हालत खराब हो गई। पर वो खुद को छुड़ाते हुए बताता है, यह सच है ना, मैं आज जीत गया। जिस बात का जवाब देते हुए कुनिमात्सु कहा, बेवकूफ, मुझे काकेरू ने गिराया है, तुमने नहीं। जिस बात पर निशिजिमा भड़कते हुए कहता है, काकेरू, यह एक शर्मनाक कहानी है। जिस पर कुनिमात्सु बोला, लेकिन उसकी मुश्किलों ने मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया, बार बार बिना थके दौड़ना, मेरे घुटने इसे सहन नहीं कर सके। ये बात को सुनकर निशिजिमा का कहना है, लेकिन काकेरू लगातार पासेस को चूकता रहा, जबकि मैंने पहले पास पर ही स्कोर कर दिया। जिस पर कुनिमात्सु बताता है, तुम कुछ भी नहीं समझे है ना, आज के सिलेक्शन मैच के दौरान सुगुरु जो पासेस काकेरू को भेज रहा था वह सीरियस पासेस थे। उन्होंने कभी भी किसी रेगुलर बंदे को इस तरह पास नहीं किया। एक फॉरवर्ड जो इस तरह के पासेस से स्कोर कर सकता है वो नेशनल लेवल पर खेल सकता है, नहीं इंटरनेशनल लेवल पर। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निशिजिमा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर कुनिमात्सु उसको समझाता है, तो क्या हुआ, तुमने आज काफी मेहनत की। जिस बात का जवाब देते हुए निशिजिमा का कहना है, मैं ऐसा कोई पर्सन नहीं चाहता जो काकेरू ने मुझे बताने के लिए नीचे उतारा कि मैंने कड़ी मेहनत की। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो उसका सर फिर से दबाते हुए कहता है, तुम काफी प्यारे हो। नेक्स्ट सीन में मिशिमा सुगुरु के सामने सीरियस खड़ी थी, पर सुगुरु उसको अपने सामने देखकर कहता है, तुम कहना चाहती हो कि मैं गेम में काकेरू को शामिल करूं, है ना? जिस पर एग्री करने के साथ मिशिमा बताती है, तुम भी ये जानते हो, भले ही तुम कंडक्टर हो, बिना किसी फॉरवर्ड के जो तुम्हारे पास इसको पकड़ सके, हम नेशनल लेवल पर कम्पीट नहीं कर सकते। जिस बात का जवाब देते हुए सुगुरु कहता है, यह अच्छा नहीं है, मैं काकेरू का इस्तेमाल मैच में नहीं कर सकता। जिस बात पर मिशिमा बताती है, क्यों नहीं, जिस मोमेंट वह पास लेने गया वह डिफेंडर के ब्लाइंड स्टॉप पर चला गया था, या फिर चीटिंग से उनके पास से निकल गया। एक टॉप स्कोरर के लिए उसके पास बिल्कुल सही चालें हैं, कुनिमात्सु सान द्वारा कसकर मार्क करना। तभी वहाँ पर काकेरू आ गया, लेकिन उन दोनों की बातों को सुनकर काकेरू वही छुप जाता
जाता है। तभी मिशिमा सुगुरु सान से कहती है, वह हमेशा गोल से अलर्ट रहता था और उसने कई बार तुम्हारे पास इसको संभाला है, पर मैं उसके स्टेमिना को देखकर सरप्राइज्ड थी। काकेरू सेकंड ईयर से मैनेजर है, फिर भी इतना दौड़ने के बाद भी उसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई। यही कारण है कि कुनिमात्सु जो काकेरू को मार्क कर रहा था वो समय से थक गया और दूसरी तरफ निशिजिमा दब गया। वह गोल करने में कामयाब रहा। उसने तुम्हारे सीरियस पासेस को पिक कर लिया और आखिर में एक शॉट का अटेम्प्ट भी करने में काबिल था। यह सच है कि वह लोग रन बनाने के काबिल नहीं थे, लेकिन वह कई मौके बनाने में काबिल रहे। जिसके जवाब पर सुगुरु बताता है, इसलिए करीबी मुकाबले में सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी अपने हाथ से मौके ना जाने दो। इतने सारे शॉट चूक गए तो क्या होगा। जिस पर मिशिमा बताती है कि इससे टीम की मोटिवेशन गिरती है। तभी सुगुरु ने कहा, बिल्कुल, भले ही काकेरू मौके बना लेगा, अगर वह स्कोर नहीं करता तो यह 0 के बराबर होगा, शायद 0 से भी कम। यह सोकर है, काकेरू में स्किल या स्टेमिना की कमी नहीं है, ये दिल है। यही कारण है कि वह अपनी लेफ्ट ओर जाने से बचता है। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगा, पर मिशिमा उससे कुछ कहने ही वाली थी। तभी सुगुरु बोला, मैंने सोचा अगर मैं उसे मैच में उतारूं तो वह थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन उसी वक्त मिशिमा को एक अजीब सी आवाज आती है, जो सुनकर उस आवाज की तरफ जाने लगी और उसने वहाँ पर काकेरू को बैठा देखा। जो देखकर मिशिमा काकेरू से कहती है, सुगुरु सान को तुमसे काफी उम्मीदें हैं। पर काकेरू अपने भाई की बातों को सोचकर कहता है, मेरे भाई का कहना सही था, कमजोर दिल वाले लोग सॉकर के लिए नहीं बने हैं। ये कहते ही वो अपनी बास्केट को लेकर वहाँ से जाने लगा, पर वो मिशिमा से कहता है, मुझे ह्यूमिलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर काकेरू के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसके डैड काकेरू से कह रहे थे, इसलिए नाना-चान मैनेजर बन गई है। फिर उसकी मोम बताती है, क्या वह और भी प्यारी हो गई है। लेकिन काकेरू अपनी मोम एंड डैड की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो कहा, वास्तव में नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों एक साथ कहे, तुम्हें उससे प्यार हो गया। जिस पर काकेरू बताता है, आप उस पर क्यों कूद पड़े। दूसरी तरफ वहीं पर बैठी काकेरू की बहन कहने लगी, तुम गलत हो, काकिनी को 7 से प्यार हो गया एलिमेंट्री स्कूल के बाद से। क्या मैं गलत हूँ? पर मुझे ऐसा ही लग रहा था। उसके चले जाने के बाद से तुम सनसेट देख रहे थे और रो रहे थे। चुप हो जाओ। क्या काकिनी तुम कुछ उदास लग रहे हो? नहीं, मैं प्रैक्टिस से थक गया हूँ। तभी वहाँ पर सुगुरु भी आ गया था। उसके आने के बाद काकेरू जाते हुए बोला, खाने के लिए शुक्रिया। उसको वहाँ से जाता देखकर उसकी मॉम सुगुरु से पूछती है, ओह, क्या तुम्हारा काम हो गया है? सुगुरु, तुम हर रात घर देर से आते हो। जिस पर सुगुरु बताता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी तरफ काकेरू बाहर की तरफ चला गया और वो पार्क की तरफ आ जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर मार्क्समैन भी पहुँच जाता है। उसको वहाँ देखकर काकेरू कहा, अरे मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था, मुझे लग रहा था कि तुम आज भी जरूर आओगे। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन क्या तुमको लगता है कि तुम आज रात मेरे साथ पूरी तरह से खेल पाओगे? पर मार्क्समैन काकेरू की टी शर्ट देखकर उसकी तरफ इशारा करने लगता है। ये देखकर काकेरू उसको बताने लगा, ओ ये मैं आज रात इसे पहनना चाहता था। मिडिल स्कूल में अपने सेकंड ईयर के दौरान मुझे कभी भी कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा इसकी प्रैक्टिस किया करता था। मेरा मिडिल स्कूल सॉकर एक्सपीरियंस यह बिना वर्दी की तरह है। ठीक है, चलो शुरू करें। ये कहते ही उसने मार्क्समैन की तरफ बॉल थ्रो कर दी। साथ ही साथ वो कहता है, मैं अपनी ताकत से इसका आनंद लूंगा, मैं अपनी ताकत से। इसी के साथ काकेरू दोबारा से उसके पीछे पीछे भागने लगा, यहाँ तक कि उसको मार्क्समैन के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साथ ही साथ उनका टाइम भी खत्म हो गया। समय खत्म होने के बाद काकेरू मार्क्समैन से कहता है, पहला हाफ खत्म हुआ। मिडिल स्कूल सॉकर में 30 मिनट का हाफ टाइम होता है, तो चलो यहाँ से ब्रेक लेते हैं। फिर वो पानी पीने लगा, पर वो कहा, मैं तो बेवकूफ लग रहा हूँ, है ना? मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ, लेकिन यह काम मैं हर दिन करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझे पता नहीं कि मैं कब हार मान लूँ। हे, क्या तुम्हें प्यास लगी है? जिस पर वो एग्री था। अगले सीन में काकेरू मार्क्समैन को बताता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जानते हो कि मेरा लेफ्ट पैर कमजोर है। जब मैं मिडिल स्कूल में था तो प्रैक्टिस मैच के दौरान मैंने बाकी रेगुलर में से एक को मेरे लेफ्ट किक के कारण मुझे सीरियस चोट लगी। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रैक्टिस मैच के दौरान जब उसने फुटबॉल को किक किया तो उसने किसी और को लात मार दी और उसका इम्पैक्ट काकेरू को ज्यादा हुआ। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर काकेरू बता रहा था, जिसकी वजह से
मेरे घुटने का लीगामेंट फट गया और मेरा पैर दूसरी दिशा में मुड़ गया। एम्बुलेंस आई और मुझे स्ट्रेचर पर ले गई। तब से मैं अपने लेफ्ट पैर का इस्तेमाल करने से डरता हूँ। खैर ये तो बस एक कहानी है। ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी है लेकिन टाइम ओवर हो गया है, तो चलिए सेकंड हाफ शुरू करते हैं। पर मार्क्समैन उसकी टी शर्ट पर इशारा करने लगा। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर काकेरू को अपने भाई की याद आती है, जो सब देखने के बाद वो उसको कुछ भी नहीं बता पाता। तभी मार्क्समैन बॉल लेकर उसके सामने से ही चला जाता है, जो देखकर काकेरू उसे रोकने की कोशिश करा पर वो गिर गया। दूसरी तरफ मार्क्समैन बॉल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर काकेरू के घर की तरफ आ गया था, पर उसकी मुलाकात उसके भाई से हो जाती है और वो काकेरू से कह रहा था, तुम देर से घर आए हो, क्या तुम कन्वीनियंस स्टोर गए थे? तुम मेरी बात सुन रहे हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर काकेरू को मार्क्समैन याद आया। फिर काकेरू बोला, डम्ड खेलना बंद करो, तुम सामने आकर यह क्यों नहीं बता सकते? तुम्हारे पास कुछ कहने को है ना? तो फिर इसके बारे में क्लियर रहो। उनके इस शोर की वजह से वहाँ पर उनकी बहन आ जाती है और उनको फिर से लड़ता देखकर बोली, अरे काकेनी, इसे बंद करो, तुम दोनों कल से अजीब व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? उन सब की ऐसी बातों को सुनकर काकेरू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसको वहाँ से जाता देखकर सुगुरु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ काकेरू काफी ज्यादा अकेला और उदास फील कर रहा था। नेक्स्ट सीन में सुगुरु अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। साथ ही साथ वो सोच रहा था जहाँ पर सुगुरु बॉल लेकर भाग रहा था, पर दो डिफेंडर उसको डिफेंड करने के लिए आ रहे थे, जो देखकर सुगुरु तुरंत काकेरू को पास कर देता है और काकेरू वो पास को तुरंत पकड़कर स्कोर कर देता है। इसी के साथ उन दोनों ने एक साथ हाई फाई किया, पर यह एक सपना था। तभी उसके गेट के पास उसकी बहन आते हुए बताती है, सुगनी, खाने का समय हो गया है। ये कहते ही उसने गेट खोला, पर वो काफी हैरान हो गई क्योंकि खिड़की के पास खड़ा उसका भाई कूल लग रहा था। ये देखकर वो कही, आज तुम काफी खुश लग रहे हो, मैं कल से चिंतित थी जब तुम कल झगड़ रहे थे। इसी के साथ वो दोनों नाश्ते के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सुगुरु काकेरू को वहाँ नहीं देखकर कहा, माँ, काकेरू कहाँ है? जिस पर उसकी मोम बताती है, सरप्राइजिंग की बात है कि वो आज सुबह ही चला गया, पर तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जो सुनकर सुगुरु का कहना है, कुछ नहीं यार, मुझे भूख लगी है। घर के बाहर की तरफ काकेरू परेशान मन में कह रहा था, फ्लैट, यह मेरा दिन नहीं है, मैं इस तरह सुबह की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद से मैं, लगता है हमारे लड़के की साइकिल पंचर हो गई है। उसी वक्त वहाँ पर सुगुरु आ गया और वो वहाँ पर काकेरू को देखकर कहता है, क्या हुआ काकेरू? मेरी साइकिल खराब हो गई है। अगले सीन में सुगुरु काकेरू के बैग को अपने पास रखकर साइकिल से जाने लगा और उसके पीछे पीछे काकेरू भाग रहा था। अचानक सुगुरु ने स्पीड बढ़ा दी और वो काफी ज्यादा खुश भी दिख रहा था, पर काकेरू भी तेजी से दौड़ते हुए उसकी साइकिल की बराबरी करने लगता है, लेकिन सुगुरु ने दोबारा से स्पीड इंक्रीज कर दी। तभी सुगुरु बोला, यह मुझे वो समय याद दिलाता है जब हम छोटे थे। जिस बात का जवाब देते हुए काकेरू बताता है, मैं जब तक साइकिल नहीं चला सकता था, इसलिए मैं आपके साथ चलने के लिए बेताब होकर भागता। जो सुनकर सुगुरु हंसने के साथ बोला, यह सही है। तभी काकेरू बताता है, मैं कल के लिए माफी चाहता हूँ। जो सुनने के बाद सुगुरु का कहना है, मैंने तुम पर एक दिन पहले हमला किया, इसलिए हम बराबरी पर हैं। तो कैसे हो मेरे बिना तरासे हुए नगीनो? अगर आपको चैप्टर 2 पसंद आया है तो प्लीज 30 कमेंट एंड 300 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दो। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का टारगेट शायद उससे ज्यादा ही करा दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। अगर आप लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मैं न्यू मूवी एंड सीरीज जरूर लेके आऊंगा जो किसी ने सोची ना होगी। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।